मैं पंजाब के विभिन्न जिलों के समीक्षा के दृष्टिकोण से जो मानव अधिकारों के जुड़े हुए विषय होते हैं, जो विभिन्न कानूनी प्रावधान होते हैं, जो विभिन्न सरकारी योजनाएं होती हैं, जो वनरेबल पॉपुलेशंस के वेलफेयर के लिए, उनके राइट्स इंश्योर करने के लिए काम कर रहे होते हैं, उनकी ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए, ज़मीनी हकीकत जानने के लिए पंजाब के दौरे पे हूँ। आज मैंने बरनाला में एक विभिन्न 14-15 डिपार्टमेंट्स के साथ समीक्षा बैठक की है। उसमें हमने युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार पे, हमने बच्चों की पढ़ाई और जुवेनाइल जस्टिस पर, हमने जो है वृद्धजनों के विभिन्न लाभकारी योजनाओं से जोड़े जाने पर, जैसे आयुष्मान योजना या अन्य योजनाओं पर बातचीत की। कुछ बड़े गैप सामने आए, जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में हमको बड़ा गैप समझ में आया, जिसमें कि ठीक तरीके से काम करने की आवश्यकता है। कुछ शेड्यूल कास्ट के बच्चों की जो स्कॉलरशिप का मामला एक संज्ञान में आया है, और ऐसा प्रतीत होता है कि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप से वंचित रखा गया है। हमने प्रशासन को सभी मामलों में आवश्यक निर्देश दिए हैं। हमको अपेक्षा है कि आने वाले महीने 1.5 महीने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुधार करेगा और हमको अवगत कराएगा। इसके अलावा जो बरनाला में गए हफ्ते में लाठी चार्ज में सफाई कर्मियों को बुरी तरीके से घायल किया गया है, उस मामले का हमने संज्ञान लिया हुआ है। हमने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया था। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हमने 9 बिंदुओं पे उनसे जो जानकारी मांगी थी, उसमें एमएलसी की कॉपी, उसमें विक्टिम्स के बयान की कॉपी, उसमें उनको दिए जाने वाले कंपनसेशन की कॉपी, किसके ऑर्डर पे ये लाठीचार्ज किया गया उसकी प्रति, और पीड़ितों के बयान के आधार पे क्या एफआईआर दर्ज हुई उसकी कॉपी हमने मांगी थी। आज मैंने 13 पीड़ितों से मुलाकात की है। उन्होंने ये बताया कि हमारे संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए हैं। हमने पुलिस से बात की है, अभी तक हमको एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। हमने पुलिस को ताकीद किया है कि लोग पीटे गए हैं, बर्बरतापूर्वक पीटे गए हैं, जैसे जनरल डायर ने किसी ज़माने में भारतीयों पर अत्याचार किया था, ठीक उसी तरीके से गरीब एससी समाज की बहनों को घसीट घसीट कर बाहर निकाल कर लाठी चलाई गई है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करनी होगी। एफआईआर दर्ज ना करने पर हम डीजीपी पंजाब के अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, लेकिन एफआईआर दर्ज हुए बिना इस मामले को हम नहीं छोड़ने वाले। देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो एससी के बच्चों की स्कॉलरशिप की स्कीम है, उसमें हमको कुछ गैप्स मिले हैं। हमको प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में कुछ गैप्स मिले हैं। इन गैप्स को फिल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो भी बातें थी, आपको जब डीपीआर अपनी प्रेस नोट देंगे तो उसमें सब कुछ बताएंगे विस्तार से। सर, तुसी मनुखी अधिकारां दी गल करदे हो, हमने देखिए डेटा पर जनरल रिव्यू किया है, और डेटा के जनरल रिव्यू में हमको प्री मैट्रिक में गैप मिला है। हमने उनको निर्देशित किया है कि इस गैप को फिल करें। सबको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, ये बच्चों का अधिकार है। सर, तुसी मनुखी अधिकारां दी राखी वजों इत्थे अज आए हो, पर तुसी जो भी हुण गल दस रहे हो सर, वो सारी सरकार दी सोहणे गा रहे हो भी सरकार दीआं आह पॉलिसियां सी, उहदे विच आह खामियां पाईआं गईआं। सर, जिला प्रशासन के तौर पर जिहड़ियां खामियां पाईआं गईआं उन्हां प्रति सर तुहाडा की एक्शन आ, जां उन्हां दी त्रुटियां नूं दूर करने लई तुसी की कर रहे हो? मैंने आपको जो बोला, हो सकता है मेरी भाषा की, मेरे को पंजाबी नहीं आती जी, इस कारण आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन मैंने बड़ा स्पेसिफिक बोला कि मुझे जिन योजनाओं में कमियां मिली, मैंने योजनाओं के नाम आपको बताए हैं। उन योजनाओं की कमियों को दूर करने के लिए हमने निर्देश दिया है। ये हमारा काम है, हमने वो किया है। और कोई क्वेश्चन? बरनाला शहर के अलावा और कौन कौन से गाँव में आप गए? देखिए, मैं बरनाला डिस्ट्रिक्ट में 2 गांव में, एक गांव में गए थे हम, चीमा में, एक गांव में बरनाला में गए थे, बाकी मोगा के कुछ गांव, मोगा डिस्ट्रिक्ट के कुछ गांव विजिट किए थे। चीमा दे विच की पाया गया? एक चीमा में हमको बड़ी मेजर समस्या मिली। वहाँ पे एक समस्या ये मिली कि गांव से खेतों तक जाने का कोई रास्ता था जिसको उखाड़ दिया गया।
और अब वहाँ किसान जो है परेशान है, उन्होंने शिकायत की, उस पर कार्रवाई करेंगे। एक स्कूल और गांव के बीच में कोई रोड निकल गई है, तो वहाँ पे बच्चों को तकलीफ है रोड क्रॉस करने में, वहाँ पे एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। सर, आपने प्राइवेट स्कूलों का मुद्दा उठाया है, ठीक है ना, उस पर आपका क्या एक्शन है? कोई स्कूल नोटिस में आया? देखो भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं स्कूल की लिस्ट थोड़ी चेक करने बैठा हूँ, मैं डेटा पूछता हूँ। जैसे मैंने पूछा कि टोटल इस डिस्ट्रिक्ट में कितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि 125 जो है 125 प्राइवेट स्कूल्स, 131 प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिनमें से 125 प्राइवेट स्कूल्स में धारा 12(1)(c) के जो फ्री एडमिशन होते हैं ना AWS के, वो होते हैं। मैंने पूछा कितने संख्या है इन सीटों की, तो उन्होंने जो संख्या बताई वो लगभग 1200 के आसपास बताई। तो ये संख्या स्कूल की और सीट्स की, इसमें गैप है। तो उन्होंने बोला है गैप को ठीक करो। केवल 10 एप्लीकेशन उनके पास आई हैं प्राइवेट स्कूल में। अब बात पूरी सुनिए। प्राइवेट स्कूल में एडमिशन्स के लिए जो EWS कैटेगरी का कोटा है, उसमें केवल 10 एप्लीकेशन आना ये दिखाता है कि योजना का प्रचार नहीं किया जा रहा है, इस प्रोविजन के बारे में गरीबों को नहीं बताया जा रहा है। हमने निर्देशित किया है कि इसे सुधार करिए, सीट्स का नंबर ठीक करिए और एप्लीकेशंस को बढ़ाइए। सर, ये आपने प्राइवेट स्कूलों का डाटा ही लिया या सरकारी स्कूलों का भी अरे लिया सरकारी भाई। स्कूलों में तो अध्यापक ही नहीं है सर। अरे भाई। ना वो पंजाब सरकार कर रही है, ना केंद्र सरकार कर रही है। सरकारी स्कूल में किसी भी एक्शन लिया सर आपने? आपको ये बात मैं कैसे समझाऊं कि मैं डेटा के आधार पे रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है? जी जी मैं यहाँ पे स्कूल के नाम के आधार पे एक्शन नहीं ले रहा हूँ। जी। हम इनको सुधार करने के लिए निर्देशित करेंगे, ये अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट हमको देंगे। आयोग के काम कर, मैं बोल रहा हूँ कि आप प्राइवेट स्कूल पे ही एक्शन। अरे बाबा, सरकारी पे भी ले रहे हैं, प्राइवेट पे भी ले रहे हैं, सब पे ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको स्कूल का नाम नहीं बता सकता। मैं आपको ये बता, इसीलिए मैंने बोला कि आप प्राइवेट स्कूल आप नहीं सुनोगे तो मैं आपको नहीं समझा सर। आपने FIR का जिक्र किया, कॉपी भी मिली, आपने कहा डॉक्यूमेंट का नाम लिया, बना रहे हो। मैंने ये साफ साफ बोला कि FIR अभी तक हमको करके नहीं दी गई है। FIR कराने के लिए किसी भी स्तर की कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लड़ेंगे। हम यहाँ के गरीब, विक्टिम, शेड्यूल कास्ट के सफाई कामगारों के साथ खड़े। इसके अलावा जो डिमांड क्या है, आप बात कर रहे हो, बात पता क्या है, आप कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, हाँ। तो जितनी जानकारी आप बंद कमरा मीटिंग करके आ गए हैं। कौन सी बंद कमरा मीटिंग है? आपने वहाँ पे जो खुली मीटिंग है भाई, प्रशासन के साथ आपने वो मीटिंग हमारे लिए एक मिनट यार, एक मिनट, हमारे कहने का मतलब ये है, आप मीडिया से बात करोगे तो भी आपको कुछ न कुछ और जानकारी, आपकी जानकारी में बढ़ावा होगा। हमारे से बात कर बताओ ना, मुझे बताओ। आप जो प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में कि प्रशासन की तरफ से, ये बिल्कुल सही है कि प्रशासन की तरफ से ये कमियां हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, ये आप जो जिक्र कर रहे हो, तो वो क्या है कि बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में ऐसा कोई भी प्रबंध नहीं है, ना ही वो एडमिशन करते हैं। आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हो, अगर कोई जाता भी है ना, तो वहां उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता। देखो, इसमें आप लोगों की भी मैं एक बात बोलूंगा जो आपको करना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में जो EWS कैटेगरी की सीट है, उस पर एडमिशन का जो तरीका है, वो तरीका गरीब लोगों को पता नहीं चल रहा है, ठीक? प्राइवेट स्कूल और सरकार का अफसर जब मिलकर के काम करते हैं तो गरीबों को तरीका नहीं बताया जाएगा। वहाँ मेरी और आपकी दो लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है कि जो पोर्टल होगा, जो प्रोसेस होगी, वो हमको अपने संचार माध्यमों के माध्यम से प्रसारित करके बतानी पड़ेगी। इसकी नितांत कमी है। आप सोचो ज़रा, इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट में अगर केवल 10 एप्लीकेशन रिसीव हुई है, दैट मीन्स इस व्यवस्था, इस प्रावधान का प्रचार किया ही नहीं गया। ये फैक्ट है। सवाल है, जहाँ सरकारी रेस्ट हाउस है सर, उनके 3 रूम पे आम आदमी पार्टी दिल्ली मनीष सिसोदिया की टीम ने कब्जा किया हुआ है 2.5 महीने से, उसका कोई वो रेंट नहीं दे रहे। कल सर आपके कमीशन आए थे, उप चेयरमैन, उन्होंने वहां कॉन्फ्रेंस करनी थी मीडिया के साथ, उनको भी लॉक नहीं खुला। देखिए, ये एक लेट मी आंसर है। आपको बता दूं, मैं तो सर्किट हाउस गया नहीं, पहली बात जी। दूसरी बात, अगर ऐसा कोई मामला है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कब्जा कर रखा है, आपके बताने से हमारे संज्ञान में आया है, हम देखेंगे कि हमारे अधिकार में
इस पर कार्रवाई करना है या नहीं। यदि हमारे अधिकार में होगा तो हम करेंगे, नहीं तो जिसके अधिकार में होगा उसको अवगत कराएंगे। सर ये अब दूसरों के किसी के क्वेश्चन ले लेंगे। सर वो भी ले लेना। आप जहाँ पर आए हो रिपोर्ट मांगी जाएगी जिला प्रशासन से इसके लिए, कितने दिनों से रिपोर्ट मांगी है सर आपने? बरनाला के मामले में जो सफाई कर्मियों के साथ हुआ, उसमें हम ऑलरेडी 2 दिन पहले डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस दे चुके हैं। उसकी प्रति आपको नहीं मिली क्या अभी? हमने जितने मीडिया के लोगों के नंबर हमारे पास थे उनको तो दी है, हम अभी आपको उसकी कॉपी दे देते हैं। बरनाला एक चाहिए में तो आप जवाब तो देने तो भैया, जवाब तो चाहिए देने। सर, किसी को मेरे पास जितने मीडिया वालों के पंजाब के नंबर थे मैंने दिए थे, आपको मैं अभी कॉपी देके जाता हूँ, ठीक है? मैं आपको कॉपी देके जाऊंगा, आप उसका यूज कर सकते हो। हमने 15 दिन का टाइम डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को दिया है। हमने 9 बिंदुओं पर जानकारी मांगी। मैं आपको 9 बिंदु पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है सर। जिससे आपको आसानी हो जाएगी। कॉपी आपको दे देता हूँ, ठीक है? एक सेकंड। ये किसी एक जन को व्हाट्सएप कर दो तो ग्रुप में डाल देंगे, किसी एक का नंबर। मैडम डीपीआर को दे दो, डीपीआर को डाल देंगे। ये शक्ति मैं आपको दे रहा हूँ। ये वाला भेजना है, आप थोड़ा सा बता भी दीजिए। मैं बता रहा हूँ। हमने 15 दिन का टाइम उनको दिया है। हाँ जी सर। हमने उनसे पूछा है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज वाज द ऑर्डर फॉर द लाठी चार्ज इश्यूड, किन परिस्थितियों में लाठी चार्ज का ऑर्डर इशू करना पड़ा, हमको उसके बैकग्राउंड बताइए, रीजन बताइए, जस्टिफिकेशन बताइए, और यूज ऑफ फोर्स के लिए जो ऑर्डर दिया उसकी कॉपी दीजिए, ठीक? हमने उनसे पूछा हु वाज द कंपिटेंट अथॉरिटी दैट ऑर्डर द लाठी चार्ज, वो कौन अथॉरिटी थी जिसने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया, किन सर्कमस्टेंसेज में दिया, हमको उसकी कॉपी दीजिए। हमने उनसे पूछा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सैनिटेशन वर्कर अफेक्टेड इंजर्ड ड्यूरिंग द इंसिडेंट। हमने उनसे पूछा कि प्लीज प्रोवाइड देयर नेम्स एंड द नेचर ऑफ इंजरीज सस्टेन्ड। हमने आज देखा भी फ्रैक्चर भी है, हेड इंजरीज भी है, गंभीर चोटें भी। हमने उनसे पूछा वेदर ऑल द इंजर्ड सैनिटेशन वर्कर्स वर मेडिकली एग्जामिन्ड इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट, सो फर्निश लेजिबल कॉपीज ऑफ देयर मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स। हमने उनसे पूछा कि जो उनका, देखिए मैं आपको एक कानून की बात बता देता हूँ, अगर मुझे चोट लगी और मेरा मेडिको लीगल एग्जामिनेशन नहीं हुआ, कोई पुलिस केस हमको न्याय नहीं दिला पाएगा। सबसे प्राइमरी बात ये होती है कि उसका एमएलसी, तो वो हमने जब निर्देश दिए तो आज हमने जाके वहाँ पे तस्दीक किया। उन्होंने बताया, डॉक्टर्स ने हमको जो वर्बली बताया कि हमने एमएलसी कंडक्ट कर दी। अगर एमएलसी हो गई है और एमएलसी की कॉपी पुलिस को आ गई है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हजारों आदेश हैं कि एफआईआर दर्ज जो है वो करनी ही पड़ेगी। फिर हमने उनसे बोला whether any compensation, ex-gratia assistance or any other form of relief has been sanctioned, उनको कोई मुआवजा मिला, किस प्रकार की सहायता दी गई, हमको वो बताइए। हमने उनको बोला कि एमएलसी की कॉपी हमको दीजिए। हमने उनसे बोला वेदर एनी एफआईआर, डीडीआर, जनरल डायरी एंट्री फॉर क्रिमिनल डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड और रजिस्टर्ड। हमने उनसे पूछा है कि भाई कोई एफआईआर दर्ज आपने की कि नहीं। देखिए, एक कानून की प्रक्रिया होती है जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में लिखी है और आपके जो बीएनएस है उसमें लिखी है भारतीय न्याय संहिता में। जब एमएलसी होगी तो डीडी एंट्री होगी कहाँ? थाने में। अब कागज बन गया है तो उसको कोई मिटा नहीं सकता। डीडी एंट्री होगी तो फिर स्टेटमेंट लिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जब हमारे आने की सूचना मिली है उसके बाद स्टेटमेंट लिए गए। हमारे निर्देश के बाद स्टेटमेंट जब लिए गए हैं, मैंने सारे पीड़ितों से पूछा कि उन्होंने स्टेटमेंट में क्या बोला। पीड़ितों ने हमको ये बताया है कि उन्होंने स्टेटमेंट में बोला है कि डीएसपी और एसएचओ ये 2 लोग जिम्मेदार हैं, एक कोई बैस है और एक लखविंदर, ये 2 लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने लाठियां चलवाई। अब ये नाम बयान में है, रोज नामचे के अंदर डीडी एंट्री करना मैंडेटरी है। जब एमएलसी पहुंचा, जब कानूनी दस्तावेज, कानूनी कागज 3-4 अलग अलग अथॉरिटीज के पास आ जाता है तब एफआईआर करना मजबूरी होती है, इसलिए एफआईआर हमको करनी पड़ेगी। इसलिए बड़ा स्पेसिफिक होकर कह रहा हूँ कि अभी तक हमको एफआईआर की कॉपी दी नहीं, एफआईआर तो करनी ही पड़ेगी।
फिर हमने पूछा वेदर एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हैज बीन इनिशिएटेड। फिर हमने पूछा वेदर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गवर्निंग द यूज ऑफ फोर्स बाय द पुलिस हैव बीन फॉलोड। जो एसओपी होगी वो फॉलो। एसओपी क्या कहती है कि कमर के नीचे जो है वो बल का प्रयोग होगा। सिर में लाठी मारी गई तो ये एसओपी वायलेट हुई है। अब एसओपी वायलेट करने वाले अफसर के ऊपर, कर्मचारी के ऊपर क्या कार्रवाई होगी वो भी एसओपी में लिखी होगी। तो उसकी कॉपी मांगी, उसके अनुसार हमने क्या काम किया वो पूछा है। आखिरी हमने पूछा है द रिपोर्ट शेल ऑल्सो इंडिकेट स्टेप्स टेकन बाय स्टेट अथॉरिटीज। अभी तक आपने पिछले 4-5-6 दिन में क्या क्या किया हमको बिंदुवार क्रोनोलॉजिकली बताओ। इसकी कॉपी भैया सबको दे दीजिए, ये आपको पब्लिश करने में काम आएगा। और कोई सवाल है? सर ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਲਸੀ ਹੋਈ आपका- ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ੋਂ पे हुई है वो जो एमएलसी हुई है? भैया मुझे डॉक्टर्स ने ये मैंने एमएलसी की कॉपी मांगी, जी सर। मैंने आदेश दिया कि एमएलसी दो, मुझे डॉक्टर ने बोला कि उन्होंने एमएलसी कंडक्ट की। आपका आपका सवाल है सर, प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रधानमंत्री पीएमआई की स्कीम है जो कच्चे मकान बनाने के बहुत सारे ऐसे ने आपने घर भी ढा देते हैं तो उन्होंने घाटा भी नहीं दिया। उन्होंने बारे की बात ये शिकायत मुझे दूसरे जिलों में भी मिली है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो मुझे इंडिविजुअल शिकायतें मिली है मैं सब पे नोटिस कर रहा हूं। और डेफिनेटली बरनाला से भी जो मुझे इस तरीके की शिकायतें मिली सब पे ये नोटिस सर एक ESW वाली जो स्कीम की बात EWS। हाँ, इसमें ना एक कॉलोनीज वगैरह हैं जो प्राइवेट कॉलोनीज, उस पर भी अपना ये लागू है। मैं अभी एडमिशन स्कूल की बात कर रहा हूँ।